राम, जय श्रीमन नारायण। आज के सत्संग के माध्यम से हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं सफल जीवन जीने के लिए दान की अनिवार्यता। सफल जीवन क्या है? जीवन सफल उसी का है जो मनुष्य जीवन प्राप्त कर अपना कल्याण कर ले। भौतिक दृष्टि से तो जीवन में सांसारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति को ही हम अपना कल्याण मानते हैं, परंतु वास्तविक कल्याण है सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, अर्थात भगवत प्राप्ति, भगवान की कृपा और करुणा। अपने शास्त्रों ने तथा अपने पूर्वज ऋषि महर्षियों ने सभी युगों में इसका उपाय बताया है। चारों युगों में अलग अलग चार बातों की विशेषता है। सफल मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव धर्म शास्त्र के उद्भावक राजर्षि मनु ने चारों युगों के चार साधन बताए हैं। किस किस युग में कौन सा साधन हम करें कि भगवत प्राप्ति हमको हो सके। तपः परम कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे। अर्थात सतयुग में तप के द्वारा, त्रेता में ज्ञान के द्वारा, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र साधन है, उसका नाम है दान। दान मनुष्य के कल्याण का साधन है कलिकाल में। इसी बात को गोस्वामी बाबा तुलसीदास भी कहते हैं। प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन के न विधि दीने दान करई कल्याण। तुलसी बाबा ने भी कहा। गोस्वामी जी का यह वचन तैतीय उपनिषद के निम्न प्रसिद्ध वचनों पर ही आधारित है। तैतीय उपनिषद में बताया गया है, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। अर्थात दान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, बिना श्रद्धा के करना उचित नहीं। अश्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक देना चाहिए, श्रिया देयम। विनम्रता पूर्वक देना चाहिए, ह्रिया देयम। दान नहीं करूंगा तो परलोक में नहीं मिलेगा, इस भय से देना चाहिए। अथवा भगवान ने मुझे देने योग्य बनाया है, पर दूसरों को ना देने पर भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, इस भय से देना चाहिए। भिया देयम। प्रमाद से, भय से या उपेक्षा पूर्वक ना देकर ज्ञान पूर्वक, विधि पूर्वक, आदर पूर्वक एवं उदारता पूर्वक निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। संविदा देयम। चाहे जैसे भी दो किंतु देना चाहिए। मानव जाति के लिए दान परम आवश्यक है। दान के बिना मानव की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रसंग में बृहद अरण्य को उपनिषद की एक कथा आती है दान के विषय में। एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों की उन्नति अवरुद्ध हो गई।
ना देवताओं की उन्नति हो रही थी, ना मनुष्यों की उन्नति हो रही थी, ना असुरों की उन्नति हो रही थी, अवरुद्ध हो गई। अतः वे सब पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी के पास में गए और अपना दुख दूर करने के लिए उनकी प्रार्थना करने लगे। प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों को मात्र एक अक्षर का उपदेश दिया और ब्रह्मा जी ने एक ही अक्षर का उपदेश दिया, उसका नाम था दा। स्वर्ग में भोगों के बाहुल्य से भोग ही देवलोक का सुख माना गया है। अतः देवगण कभी वृद्ध ना होकर सदा इंद्रिय भोग भोगने में लगे रहते हैं। उनकी इस अवस्था पर विचार कर प्रजापति ने देवताओं को दा के द्वारा दमन, इंद्रिय दमन का उपदेश दिया। ब्रह्मा के इस उपदेश से देवगण अपने को कृतकृत्य मानकर उन्हें प्रणाम कर वहां से चले गए। असुर स्वभाव से ही हिंसा वृत्ति वाले होते हैं। असुर जो है स्वभाव से ही हिंसा वृत्ति वाले होते हैं। क्रोध और हिंसा इनका नित्य का व्यापार है। अतएव प्रजापति ने उन्हें इस दुष्कर्म से छुड़ाने के लिए दा के द्वारा जीव मात्र पर दया करने का उपदेश दिया। असुरगण ब्रह्मा की इस आज्ञा को शिरोधार्य कर वहां से चले गए। मनुष्य कर्म योगी होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने और धनोपार्जन में ही लगे रहते हैं। इसलिए प्रजापति ने लोभी मनुष्यों को दा के द्वारा उनके कल्याण के लिए दान करने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने मनुष्य गण भी प्रजापति की आज्ञा को स्वीकार कर सफल मनोरथ होकर उन्हें प्रणाम कर वहां से चले गए। अतः मानव को अपने कल्याण के लिए दान अवश्य करना चाहिए। मानव का कल्याण तभी होगा जब वह दान करेगा। विभवो दान शक्तिश्च महताम तपसाम फलम। विभव और दान देने की सामर्थ्य अर्थात मानसिक उदारता, ये दोनों महान तप के ही फल हैं। विभव होना तो सामान्य बात है, यह तो कहीं भी हो सकता है, पर उस विभव को दूसरों के लिए देना यह मन की उदारता पर ही निर्भर करता है। यही है दान शक्ति जो जन्म जन्मांतर के पुण्य से ही प्राप्त होती है। महाराज युधिष्ठिर के समय की एक घटना है। उदलाक नाम के एक ऋषि थे। अकस्मात उनके पिता का देहांत हो गया। मुनि ने अपने पिता की अंत्येष्टि चंदन की लकड़ी की चिता पर करने का विचार किया, पर चंदन की लकड़ी उनके पास तो थी नहीं। वे धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उनसे चंदन की लकड़ी की याचना की। धर्मराज के पास चंदन काष्ठ की तो कमी नहीं थी, परंतु अनवरत वर्षा होने के कारण संपूर्ण काष्ठ भीग चुका था। गीली लकड़ी से दाह संस्कार नहीं हो सकता था। अतः उन्हें वहां से निराश लौटना पड़ा। इसके अनंतर वे इसी कार्य के निमित्त राजा कर्ण के पास पहुंचे। राजा कर्ण के पास भी ठीक वही परिस्थिति थी। अनवरत वर्षा के कारण संपूर्ण काष्ठ गीले हो चुके थे, परंतु मुनि को पितृदाह के लिए चंदन की सूखी लकड़ी की आवश्यकता थी। कर्ण ने तत्काल यह निर्णय लिया कि उनका राज सिंहासन चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, जो एकदम सूखा है। अतः उन्होंने यह आदेश दिया कि चंदन से बने मेरे सिंहासन को तुरंत खोल दिया जाए तथा इसको काटकर चिता के लिए इसकी लकड़ी मुनि उद्दालक को दे दी जाए। इस प्रकार उन मुनि उद्दालक के पिता का दाह संस्कार चंदन की चिता पर संभव हो सका।
चंदन के काष्ठ का सिंहासन महाराज युधिष्ठिर के पास भी था, पर यह सामायिक ज्ञान, मौके की सूझ और मन की उदारता इस रूप में उन्हें प्राप्त ना हुई, जिसके कारण वे इस दान से वंचित रह गए और यह श्रेय राजा कर्ण को प्राप्त हो सका। इसीलिए कर्ण दानवीर कहलाए। दान के लिए स्थान, काल एवं पात्र का भी विचार होना चाहिए। शास्त्रों में दान के लिए स्थान, काल और पात्र का विस्तृत विचार किया गया है। गीता जी में भगवान कहते हैं, दान किसी शुभ स्थान पर अर्थात काशी, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, बद्री नारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, पुष्कर आदि तीर्थों में गंगा गर्भ, गंगा तट, मंदिर, गौशाला, पाठशाला, एकांत स्थल अथवा सुविधा अनुसार अपने घर आदि कहीं भी पवित्र स्थल पर करना चाहिए। अब दान का काल क्या होना चाहिए? शुभ काल में अर्थात अच्छे मुहूर्त में दान देना चाहिए। वैसे तो दान मन में उत्साह होने पर तत्क्षण करना चाहिए, जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए। कारण जीवन का सुख पता नहीं कि वह कब समाप्त हो जाए, परंतु पूर्ण की दृष्टि से शास्त्रों ने कुछ विशिष्ट काल भी निर्धारित कर रखे हैं। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या में दान का फल 100 गुना अधिक, उससे 100 गुना दिनक्षय अर्थात तिथिक्षय होने पर, उससे 100 गुना मेष आदि संक्रांतियों में, उससे 100 गुना विषुव समान दिन रात्रि वाली तुला मेष के संक्रांतियों में, उससे 100 गुना युगात तिथियों कार्तिक शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी, सतयुग वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया में, त्रेता माघ की मौनी अमावस्या में, द्वापर और भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में कलयुग का आरंभ हुआ। ये युगाद तिथियां कहलाती हैं। इनमें दान का फल अक्षय होता है। उससे 100 गुना सूर्य के दक्षिणायन उत्तरायण होने पर अर्थात अयन तिथियों में उससे 100 गुना चंद्रायन चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण काल में, उससे 100 गुना व्यतिपात योग में दान का अधिक फल है। यद्यपि पूर्ण की दृष्टि से शास्त्र ने यह व्यवस्था प्रदान की है, परंतु कुछ ऐसे दान हैं जिनमें काल की अथवा मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। यथा मृत्यु के समय का दान, मृत्यु आने पर तत्काल अंतिम समय के दान, 10 महादान, 8 महादान, पंचधेनु, ऋणापनोद, पापनोद, उत्क्रांति धेनु, वैतरणी धेनु, मोक्ष धेनु करने की विधि है। इसी प्रकार मृत्यु के उपरांत पिंडदान, सैया आदि का दान भी समय पर ही करना होता है। अन्नदान तथा जलदान की भी कोई समय सीमा नहीं है। किसी भी समय आवश्यकता अनुसार याचक व्यक्ति के उपस्थित होने पर इसे तत्काल करना चाहिए। पात्र, कौन पात्र है, किसको हम दान करें? शास्त्रों में देश और काल की तरह पात्र का भी विचार किया गया है। सत पात्र को दिया गया दान ही सफल और सात्विक दान है। महर्षि याज्ञवल्क्य का मत है कि दान के लिए अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। उनमें भी जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं वे श्रेष्ठतर हैं। उन कर्मनिष्ठों में भी विद्या तथा तपस्या से युक्त ब्रह्म तत्ववेत्ता श्रेष्ठतम है। जो ब्राह्मण विद्वान धर्मनिष्ठ तपस्वी सत्यवादी संयमी ध्यानी जितेंद्रिय हो, मुख्य रूप से वे ही दान के लिए सतपात्र हैं, परंतु इसके साथ ही उत्तरोत्तर सद्गुणों से युक्त सच्चरित्र अभावग्रस्त जो उपलब्ध हो, उन ब्राह्मणों को सतपात्र मानकर दान करना
श्रेयस्कर है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है, अपात्रे दीयते दानम दातारम नरकम नयेत, अर्थात कुपात्र को दिया हुआ दान दाता को नरक में ले जाता है। इसलिए दान देते हुए दानी को सतर्क और सजग रहना चाहिए कि हम किसको दान कर रहे हैं। सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षण। नाना प्रकार के दानों के विचार के विषय में बताया गया है, परंतु भगवान कहते हैं कि भैया जब दान देने के उत्साह भीतर से आ जाए और दान लेने वाला सतपात्र भी सामने खड़ा हो तो जरा भी विचार नहीं करना चाहिए मुहूर्त का और तत्काल दान कर देना चाहिए, उसका फल अच्छा ही होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।